पिताजी कब आए थे बरेली? बरेली में पिताजी सन 62 से कर रहा है। कहाँ से आए थे? ऐसा है, पिताजी कैलकाटा में ही काम करते हैं, मतलब कैलकाटा के हम लोग रहने वाले हैं। तो लखनऊ में वो काम कर रहे हैं कारीगर के मतलब एक कारखाना है जहाँ पर मूर्तियाँ बनती हैं। वहीं पर मूर्तियाँ बनाने के लिए वो कैलकाटा से लखनऊ आए। तो लखनऊ से जो है एक मूर्ति आती थी दुर्गावाड़ी में। तो उन्हीं वर्ष में जो है कुछ डैमेज वगैरह मूर्ति में हो गया, तो उन्होंने कहा होगा, तो पिताजी जो है लखनऊ जो मालिक ने उनके उन्हें भेजा यहाँ सही करने के लिए कि जाके देखे होगे मूर्तियों में कोई डिफेक्ट या कुछ तो नहीं। तो वो आए तो अपना सही भी करके और फिनिशिंग वगैरह जो करा हो रहा। तो दुर्गावाड़ी वालों ने कहा कि भाई हमारी मूर्ति आप बना दिया करो यहीं पर। तो फिर उनका और उनका तय हो गया। तब उन्होंने तब से पिताजी यहाँ बरेली में बना लिया। तो उसके बाद दुर्गावाड़ी में ही रहा करते थे और मूर्तियां बनाते थे। तो फिर आसपास के इलाकों से भी और भी मूर्तियां आने लगी। फिर शाहजहांपुर बनाने लगे, फिर हल्द्वानी बनाने लगे। एक मूर्ति नैनीताल में ही बनती थी, वो भी बनाने लगे। मतलब दुर्गावाड़ी में रहते रहते आसपास के इलाकों में और उसमें वो ही बनाने लगे थे। और फिर शादी हो गई, मैं पैदा हो गया। तो 62 में वो आ गए थे। 62 से समझ लीजिए वो आए थे, एक आध साल अप डाउन, मतलब आए बना के चले गए, फिर आए फिर चले गए, फिर रेगुलर रहने लगे। जिस समय वो बसे यहाँ पे, उस समय और लोग तो यहाँ जाहिर है कि नहीं रहे होंगे। नहीं थे, जो भी मूर्ति लाते थे वो लखनऊ से लाते थे। लखनऊ से ही, मतलब रोड नंबर जो है काली मंदिर रोड नंबर 7 पे, तब जो है। और शाहजहांपुर जे लोग लखनऊ से मूर्तियां लाते थे, छोटी छोटी मूर्ति ले आए ट्रेनों में। और तब इतनी भीड़ भाड़ तो होती थी नहीं ट्रेनों में, तो मूर्तियां लाके यहाँ पर पूजन कर रहे थे। अब जब घर पे बैठ के ही कोई कारीगर उन्हें मिल गया बनाने वाला, तो फिर पिताजी हमारे फिर यहीं रेगुलर रहने लगे। तो आपने पिताजी के साथ कब से काम शुरू? तो पिताजी मेरे तो बचपन से जब पैदा हुआ, तो उसके बाद समझ लीजिए 4-5 साल की उम्र से ही हम लोग थोड़ा टुक टक उस समय तो मजे में करते हैं कि आनंद लेने के लिए बचपना होता ना, कि हमने खड़िया लगा दी, रंग लगा दिया। और उसके बाद तो फिर पढ़ाई लिखाई की है। आपके तो नॉलेज में है, मैंने ग्रेजुएशन किया है बरेली कॉलेज। पता नहीं माँ की क्या इच्छा थी, फिर मैं इनकी सेवा में। मूर्तियां बनाने की तैयारी कितना समय पहले से करते रहे? 5-6 महीने पहले से शुरू हुआ। 5-6 महीने। और उस समय क्या सरस्वती पूजा या इस तरह की पूजा? सरस्वती पूजा, काली पूजा ये सब होती थी, और वही लोग करते थे अधिकतर, जो कमेटी वाले। अब कुछ सरस्वती पूजन इधर उधर के लोग आ जाते हैं, जो कुछ बिहारी लोग रहते हैं वो लोग करते हैं। तो अब तो मैं ही बनाता हूँ। और जैसे यहाँ एक पुराने शहर में एक दुर्गा पूजा, नवरात्रों में दुर्गा का सेट ही लेते हैं, मगर वो बंगाली नहीं है, यहीं कहीं। तो वो लोग एक दुर्गा का सेट लेते हैं, वो पूजा कर रहे हैं। वो मेरे काल में स्टार्ट हुआ। और बाकी शेरा वाली माता की बढ़ गई है मूर्ति। अब सबसे ज्यादा धूम जो मची हुई है वो गणेश चौथ की मची। दुर्गा पूजा तो एक सीमित ही है, जो बढ़ती नहीं है ज्यादा। मगर इस बार कितनी प्रतिमाएं आपने गणपति की बनाई? गणपति की कम से कम लगभग 100 मूर्ति बनाई, छोटी बड़ी मिला। और मट्टी की तो मैं ही बनाता हूँ, बाकी पेरिस वगैरह की बिकती हैं। मट्टी की मैं डिमांड भी पूरी नहीं कर सकता, तो सीमित जगह है, सीमित लोग हैं, हिसाब से अपना चल रहा है। बच्चे तो आपके? हाँ, बच्चे मेरे LLB कर चुका है और प्रैक्टिस कर रहा है।
छोटा बेटा उसका नाम शिवम पाल है, बड़ा बेटा मनीष पाल अपना कोचिंग सेंटर चलाता है, और बाकी 2 ही बेटे हैं मेरे। मतलब वो तो आपसे ये कला उन्होंने ली नहीं क्या? करते हैं, वही लोग कर रहे हैं, जो आंखें वगैरह उसी ने बनाई। हाँ, जो एडवोकेट है वही बनाते हैं आगे। क्या? ये सब हाँ। काम करता है। अभी सवेरे वो जो कोचिंग खोलने गया, उसके बच्चों को भी नहीं मालूम कि मैं वो क्या करके आया है। सवेरे आके यहाँ पे से मट्टी बेचारा काम हम सब करके गया। दोनों बच्चे, हमने अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ा। एक तरह से आपका पूरा घर ही है शामिल है। हाँ, पूरा घर। अब जो मेरी वाइफ है हम्म। ये भी करती है। इसने जब हमारी शादी हुई तो इनके घर परिवार में कोई नहीं करता है। जय भी पाल खानदान की, पर पाल परिवार से ही है, पर इनके परिवार में किसी ने भी मूर्ति का काम नहीं किया। अब जो आके देखिए रंगाई वगैरह और मूर्तियों की सजावट ये सब वही करती है। आपको कितना समय लगा सीखने में? सीखने में जी। सीखना की तो कोई सीमा नहीं है, अभी तक सीख ही रही हूँ। तो काम आ गया था 2-3 साल में थोड़ी थोड़ी। अच्छा, तो अभी आप क्या क्या कर लेती हैं? अभी मैं उंगली लगा लेती हूँ, कलर वगैरह कर लेती हूँ, सजावट का सब काम कर लेती हूँ। मतलब पोशाक? हाँ हाँ, सब कर लेती हूँ। अच्छा। आंखें वगैरह नहीं दे पाती, बाकी सब काम कर लेती हूँ। शहर में कितनी जगहों पर पूजा होती थी? लगभग मेरे समय में तो सभी, मतलब जो पूजा इस वक्त हो रही है, आप रख लीजिए दुर्गावाड़ी और बरेली कैंट, BI बाजार में होती एक बंगाली क्लब बंगालियों का क्लब था, मगर वो पूजन करते थे यहाँ पर। क्या नाम है, ये रेलवे स्टेशन है ना, ये वाले चौपले पे। हाँ हाँ जी, मनोरंजन सदन। हाँ, एक पूजन हुआ करते थे, और एक रोड नंबर 4 पे और एयरपोर्ट, और वो काली मंदिर रोड नंबर 7। जी मेरे नॉलेज में था। फिर बाद में जो है एक पूजन यहाँ पर होने लगी स्टेशन पे, वो भी मनोरंजन साधन का ही क्लब है। वो बंगाली कल्चर एसोसिएशन बनाया उन्होंने, तो वो इन कमेटियों से ही लोग निकल के उन्होंने एक कमेटी तैयार की। वो मेरे सामने, वो बाकी सब पूजन हो रहे थे पिताजी जी। इतना जरूर मैं मानता हूँ कि जो मेरा वर्क आज भी जो चल रहा है वो मेरे पिताजी की ही देन है, क्योंकि जो जमाने में जिसको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी या एडजस्टमेंट करना पड़ा, तो वो उन्होंने ही किया। क्योंकि 2-4-6 महीने का काम रहता है, उसके बाद तो हम लोग कभी ठेला लगा लेते थे, कभी कोई चाट पकौड़ी या वो ऐसी गुजारा चलता था। उसी पीरियड में माँ तो थी नहीं। पिताजी का नाम आपने नहीं बताया। मेरा मन अंदर से आवाज नहीं। स्वर्गीय परेश पर। अच्छा, यहाँ पर सब बंगाली दादा